क्या दिल्ली में फिर से शराब की दुकानों की लाइनें लगेंगी? क्या गरीब मोहल्लों में फिर से खुलेंगे ठेके? या इस बार सरकार ने वाकई पिछली सरकार की गलतियों से कुछ सीखा है? दिल्ली सरकार एक नई आबकारी नीति की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि इस बार समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं और युवाओं के स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार पुरानी वाली सरकार की गलतियां फिर से दोहराएंगी या कुछ सीख मिली है? आज हम आपको बताएंगे पिछली आबकारी नीति में क्या गलतियां हुई, अब नई नीति में क्या बदलाव आने वाले हैं और इससे दिल्ली की आम जनता पर क्या असर होगा। लेकिन उस सबसे पहले समझिए कि आबकारी नीति आखिर होती क्या है। आबकारी नीति का मतलब है शराब के उत्पादन, बिक्री और वितरण को लेकर बनाई गई सरकारी व्यवस्था। ये नीति तय करती है कि शराब की दुकानें कहाँ होंगी, कैसे लाइसेंस मिलेगा, कितना टैक्स लगेगा और कौन इसे बेच सकेगा। दिल्ली की पिछली नीति क्या थी, अब ये जानते हैं। 2021 में दिल्ली सरकार ने एक नई आबकारी नीति लागू की थी। सरकार का दावा था कि इससे शराब माफिया खत्म होंगे और सरकारी राजस्व बढ़ेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। 2021 और 22 में आम आदमी पार्टी सरकार को शराब से 10,813 करोड़ रुपए की कमाई हुई, लेकिन घोटाले के आरोप लगे और नीति को 2022 में वापस लेना पड़ा। सीबीआई और ईडी ने कई नेताओं, जो आप जानते भी होंगे, और अफसरों पर जांच शुरू की, जिसमें अब तक कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। अब जानते हैं कि अब क्या होने वाला है। अब मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है जो नई नीति पर काम कर रही है। इस समिति में आबकारी विभाग, स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी शामिल हैं। नई नीति में क्या वादे हैं, अब ये जानते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि नई आबकारी नीति में निम्नलिखित बिंदुओं शामिल किए जाएंगे। शराब की गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण, यानी नकली या मिलावटी शराब को रोकने की कोशिश। बिक्री व्यवस्था का डिजिटलीकरण, जिससे बिक्री पारदर्शिता हो और टैक्स चोरी रुके। अवैध शराब की बिक्री पर सख्त रोक, खासकर झुग्गी बस्तियों और स्कूलों के आसपास। लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता, जिससे कोई भी लाइसेंस सिर्फ सिफारिशों से ना मिले। समाज के संवेदनशील वर्गों को प्राथमिकता, जैसे महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं की सेहत और गरीब बस्तियों में शांति व्यवस्था। किन राज्यों की नीति का अध्ययन हो रहा है? समिति उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु की आबकारी नीति का अध्ययन कर रही है। इन राज्यों में अलग अलग मॉडल हैं। कुछ ने शराब पर पूरी तरह रोक लगाई है, तो कुछ निजी ठेकेदारों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये नीति कब तक तैयार हो जाएगी? सरकारी सूत्रों के अनुसार नई आबकारी नीति का प्रारूप 30 जून 2025 तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या सरकार ने पिछली गलतियों से वाकई कुछ सीखा है? क्या ये नई नीति वाकई जनता के हित में होगी या फिर एक बार नीतियों की आड़ में कारोबारियों और नेताओं को फायदा पहुंचा जाएगा? शराब की नीति सिर्फ राजस्व का मामला नहीं है, ये दिल्ली के बच्चों के भविष्य, महिलाओं की सुरक्षा और गरीब परिवारों की शांति का सवाल है। आगामी हफ्तों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किस दिशा में जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज भी सरकार तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।